गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंप्लीफाइड स्पीड टाइम कर्व पढ़ा था। अब हम इस पर बेस्ड कैलकुलेशन को आज पढ़ेंगे। तो आपको अगर याद हो तो सिंप्लीफाइड स्पीड टाइम कर्व में आपके पास दो तरह के कर्व निकल कर आते हैं, एक ट्रेपेजियम शेप में और एक क्वाड्रिलेटरल शेप में। ट्रेपेजियम शेप हम लेते हैं मेन लाइन सर्विस के जो कर्व हमारे बनता है, जिसमें फ्री रनिंग वाला पार्ट भी इंक्लूड रहता है, और क्वाड्रिलेटरल वाला शेप हम लेते हैं जो अर्बन और सब अर्बन के अंदर यूज हो रहा होता है, जिसमें फ्री रनिंग वाला पार्ट नहीं होता है। वहाँ पर आपका कोस्टिंग एरिया होता है, कोस्टिंग पार्ट होता है। और जब कैलकुलेशन करते थे कोस्टिंग पार्ट ही को हम एक तरह से मान लेते हैं कि रनिंग पार्ट हमारा कोस्टिंग पार्ट है, क्योंकि इसमें अलग से रनिंग पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये अप्रोक्सीमेट आपका ट्रेपेजियम शेप ले रहा होता है और यह एक क्वाड्रिलेटरल का शेप ले रहा होता है। तो दोनों केस के लिए हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेशन बाय ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व। इसमें आपको कुछ टर्म मान लेते हैं। अल्फा जैसे हमारा एक्सेलरेशन हो गया, बीटा रिटार्डेशन, वीएम हमारा क्रेस्ट स्पीड या पीक स्पीड जिसको बोलते हैं, और टी जो है हमारा टोटल टाइम ऑफ रन है, टोटल टाइम टी, जिसके अंदर T1, T2, T3 है। T1 हो गया एक्सेलरेशन स्पीड के लिए, T2 हो गया क्रेस्ट स्पीड के अंदर यानी फ्री रनिंग के अंदर जो चल रहा है वो वाला पार्ट टाइमिंग, और T3 हो गया ये वाला। तीनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होगा, T1 जो होगा वो VM बाई अल्फ़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, T1 जो है वह क्या है, VM जो हमारा मैक्सिमम स्पीड है डिवाइडेड बाई जो एक्सेलरेटिंग स्पीड है, यानी कि डिस्टेंस बाई स्पीड VM बाई अल्फ़ा। रिटार्डेशन वैसे ही VM बाई बीटा हो जाएगा, क्योंकि रिटार्डेशन को हम लोग जो हमारा है वो बीटा है। और फ्री रनिंग टाइमिंग क्या होगा, यानी T2 क्या हो जाएगा, तो टोटल टाइम माइनस T1 प्लस T3, टोटल टाइम माइनस T1 प्लस T3, और उसके बाद उसका वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ड्यूरिंग रनिंग, है ना। तो टोटल डिस्टेंस निकालने का सिंपल सा तरीका है कि आप उस पार्ट का, जिस पार्ट का डिस्टेंस निकाल रहे हो उसका एरिया निकाल दो। तो जैसे हम लोगों ने टोटल डिस्टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है कि पहला डिस्टेंस जो एक्सेलरेशन के ड्यूरिंग ट्रैवल कर रहा है, दूसरा जो फ्री रन के दौरान ट्रैवल कर रहा है, और तीसरा जो अगेन रिटार्डेशन या ब्रेकिंग के दौरान ट्रैवल कर रहा है। तो पहला हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इसका एरिया निकालना होगा। आपको एरिया का इसका पता होना चाहिए, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके बाद आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा जिसका L इंटू बी होता है, और थर्ड अगेन आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो रहा है। तो बस वही काम यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि पहला हम लोग एक्सेलरेशन के दौरान जो स्पीड निकालना है उसके लिए जो एरिया निकालेंगे, क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस हमारा T1 हो गया, और निकाल रहे किलोमीटर स्टैंडर्ड यूनिट, तो आपको टाइम को भी स्टैंडर्ड आवर में बदलना होगा। ठीक है, तो 3600 से डिवाइड कर दिए, और VM हमारा हाइट हो गया। ठीक, उसके बाद आप निकाल रहे हो फ्री रन के दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल किए हो, दैट मीन्स कि L इंटू बी करना है। दैट इसको सिंपल L हो गया VM, अब B हो गया आपका T2 को भी अगेन हम लोगों ने आवर में कन्वर्ट किया। फिर आपके ब्रेकिंग टाइम पर डिस्टेंस निकालना है, यानी उसका एरिया निकालना है। तो हाफ इंटू बेस हमारा T3 और हाइट हो गया हमारा VM। ठीक है जी, VM, और उसको भी 3600 से डिवाइड करके आवर में बदल दिए। जो वैल्यू हम लोगों ने T1, T3 और T2 का निकाल रखा था उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि VM T1 का जैसे वैल्यू निकाल रहेंगे, पुट करेंगे, तो यहाँ पे VM बाई अल्फ़ा पुट करना होगा। तो ये VM और पहले वाला VM मिल करके VM स्क्वायर हो गया, अल्फ़ा रह जाएगा, और 36 इंटू 2 7200 हो जाएगा। इसके बाद वाले केस में हम लोगों ने क्या किया, T2 का वैल्यू केवल पुट कर दिया सिंपल, और कुछ किया नहीं है। और T3 वाले केस को जब पुट करेंगे तो अगेन यहाँ पे VM बाई बीटा होगा, तो VM और VM मिलकर VM स्क्वायर हो जाएगा, और 7200 बीटा बच जाएगा। ठीक है, तो ये केवल कैलकुलेशन किया गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले स्टेप में कुछ नहीं है, ये जो ब्रैकेट वाले टर्म है इन सभी को ओपन कर दिया गया है, यानी कि ये प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, फिर अगेन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये अलजेब्रिक कैलकुलेशन है सिंपल सा, जिसको ब्रैकेट ओपन किया गया है ना। उसके बाद वाले केस में क्या किया गया है
कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ पर अल्फ़ा है, मतलब ये वी एम स्क्वायर, ये वी एम स्क्वायर है। ये जो वेरिएबल टर्म्स है यहाँ यहाँ वाले, ये दोनों सेम है। उसी तरीके से आप देखोगे कि ये बीटा वाला वी एम स्क्वायर, बीटा वी एम स्क्वायर, ये दोनों सेम है। तो इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों को एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला टर्म बड़ा है, तो माइनस जब होगा, तो जब इसका कैलकुलेशन होगा तो माइनस साइन लगेगा और रिजल्ट आएगा ये। आप एलसीएम लेकर के आप इन दोनों को पहले एक बार एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, फिर इन दोनों को एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये आएगा, और ये वाला टर्म ऐसे कैसे उतर जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या कर रहे हैं हम, वी एम स्क्वायर यहाँ इन दोनों से कॉमन ले रहे हैं, तो वी एम स्क्वायर बाई 3600 आप कॉमन लोगे। तो कॉमन जब लोगे दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप वी एम स्क्वायर बाई 3600 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 1/2 अल्फ़ा प्लस 1/2 बीटा, ये टोटल टर्म को आप एक तरफ ले आ रहे हैं, माइनस वी एम बाई टी बाई 3600 प्लस एस इक्वल टू 0। इस सारे को आप इधर साइड ले आए तो माइनस वाला टर्म प्लस हो गया, प्लस वाला टर्म माइनस हो गया, और कॉमन ले लिए वी एम स्क्वायर बाई 3600। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, वी एम स्क्वायर 1/2 अल्फ़ा प्लस 1/2 बीटा माइनस वी एम बाई टी प्लस 3600 एस इक्वल टू 0। यानी 3600 हम लोगों ने क्या किया है, एलसीएम लेकर के इक्वल टू की इधर साइड यानी 0 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दिया, और एलसीएम लेने के बाद एस के साथ 3600 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है वी एम का, है ना। देखो वी एम स्क्वायर के साथ है, वी एम यहाँ पे वेरिएबल और यहाँ पे नहीं है, ये वी एम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप ले लिया है। तब हम लोग यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन के लिए 1/2 अल्फ़ा प्लस 1/2 बीटा को के मान लेते हैं और इसको प्रूफ कर देते हैं, तो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा इक्वेशन। ठीक है, अब वी एम निकालने का शॉर्टकट तरीका आपको जनरल फार्मूला पता होगा, क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बी होता है यहाँ पर इसका कोफिशिएंट यानी कि माइनस टी है, ए हो गया वी एम स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी हो जाएगा पूरा ये टर्म। जो मैंने बोला कि आपको अगर इस वेरिएबल का फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है तो सिंपल फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब इस वैल्यू को आप पुट करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अगर आप चाहो तो और आगे कैलकुलेट कर सकते हैं कि t/2 के इन दोनों को बाहर निकाल दिए, प्लस माइनस रूट अंडर टी स्क्वायर, मतलब इसको हम लोगों ने सेपरेट किया है, एक बार रूट अंडर ले गए और एक 2t के सेपरेट ले आए, इसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। तो जब रूट के अंदर लाओगे तो इसका स्क्वायर करके लाना पड़ेगा, तभी तो रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट हो करके आएगा, है ना। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस के। ठीक है, तो आपको इसके अंदर आपने क्या किया है, कुछ किया नहीं है ज़्यादा, बस 2k को इसको अंदर ले गए। ठीक है, जब अंदर लेकर गए हो तब आप इसको सॉल्व किए हो तो टी स्क्वायर के साथ भी आ जाएगा, तो टी स्क्वायर के साथ जब आएगा तो इसका स्क्वायर होकर के आएगा 4k स्क्वायर, और 4k इंटू 3600 एस के भी अंदर आएगा तो वो आ जाएगा 4k स्क्वायर। वापस से 4 और 4 कैंसिल कर गया, और एक के कैंसिल हो गया, बचा 3600 एस इंटू डिवाइडेड बाई के। ठीक है, तो यही आपका, आप प्लस साइन लेने पे वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा, इस वजह से ना माइनस साइन ले करके पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया फाइनल। तो आई होप ये कैलकुलेशन है, थोड़ा इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है, तो आपको इसको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप वापस से एक बार खुद से पेन लगा करके कॉपी में ट्राई करें तो आपको ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट जो है कैलकुलेशन बाय क्वाड्रेटिक स्पीड टाइम कर्व, इससे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये है थोड़ा और लंबा सा है बट इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को वापस से एक बार समझ लें और ज़रूर आप कॉपी में इसको ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, जब तक आपको ये समझ में ना आए तब तक प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसे भी मैं करवाऊँगा, बट अगर जब तक आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू।